Hello everyone, I am Sanjeev. You are most welcome in Science Vision. आज मैं आपको चैप्टर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एम्पियर के परिपथीय नियम के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के बारे में बताऊंगा। कल आपने पढ़ा एम्पियर का परिपथीय नियम, जिसमें मैंने चर्चा भी किया था कि किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र से घिरे क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा के म्यू नॉट गुना होता है। आज उसी नियम के अनुप्रयोगों के बारे में बताऊंगा। तो उसका सबसे पहला जो अनुप्रयोग है वह है किसी अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ध्यान से देखेंगे, किसी अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। इसकी तीन स्थितियां हैं। पहली स्थिति कि किसी अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण जो बिंदु हम लेते हैं, एक बार इस लंबे धारावाही चालक के अक्ष से बाहर बिंदु होनी चाहिए, दूसरे बार इस धारावाही चालक के सतह पर बिंदु होनी चाहिए, और तीसरा जो है वह धारावाही चालक के सतह के अंदर की बिंदु होनी चाहिए। तीन स्थितियों में हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है किसी अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, तो इसमें सबसे पहली जो स्थिति हमारी आएगी वह आएगी जब बिंदु धारावाही चालक के अक्ष से बाहर हो, अर्थात यह बाह्य बिंदु कहलाता है। तो इसके लिए जो हमें मान निकालनी पड़ेगी वो यह है कि सबसे पहला एक समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का एक धारावाही चालक तार ले लेंगे। ये देखिए, ये इसके अक्ष हो गए। ये अनंत लंबाई का एक सीधा तार अर्थात एक धारावाही चालक तार है, जिससे होकर आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अब इसके अनुप्रस्थ काट, इस धारावाही चालक तार के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या कैपिटल आर है, और इस चालक के अनुप्रस्थ काट से भी समान रूप से धारा प्रवाहित होती है, और धारा का वितरण सममितीय है, क्योंकि इसका अनुप्रस्थ काट समान है। अब इसके अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु की कल्पना की जाती है। इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, और
चूंकि हम अक्ष से r दूरी पर P बिंदु लेते हैं तो एक एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं जो वृत्तीय लूप होगी, यह वृत्तीय लूप है। ये वृत्तीय लूप, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको आप सीधा करेंगे। चलिए, ये भी हो गया टेढ़ा, इसको इस प्रकार से। चलिए, तो हम बात करते हैं ये हमारा P पॉइंट्स हो गया, ये हमारा O सेंटर हो गया, और इसकी त्रिज्या हमारा R है, और ये हमारा B वेक्टर है। चलिए, तो बात करते हैं कि जब बिंदु धारावाही चालक के अक्ष से बाहर हो और ये जो धारावाही हमारा लूप है इसकी त्रिज्या क्या है, R है। तो सबसे पहला मानते हैं, माना कि एक समान अनुप्रस्थ काट का धारावाही चालक तार से कैपिटल I एम्पियर, चालक तार से कैपिटल I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब देखिए, धारावाही चालक के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या कैपिटल R है। तो क्या होगा, चालक के अक्ष से स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है। अब जैसा कि आपको पता है एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से आप अच्छी तरह से जानते हैं कि B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू I, क्योंकि इस धारावाही चालक तार से I धारा प्रवाहित होती है और इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से भी समान रूप से I धारा प्रवाहित होती है, अर्थात समेशन I इक्वल टू I। अब इसको जैसे तोड़ते हैं हम, तो इसको जब तोड़ेंगे B वेक्टर डॉट dl वेक्टर को, तो ये आ जाएगा B dl cos थीटा। अगर इस बिंदु के एक स्वल्पांश dl की कल्पना की जाए तो B वेक्टर और dl वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जो हमारा मान हो जाएगा B वेक्टर डॉट dl वेक्टर का मान B इंटू dl, और जब हम इसको तोड़ेंगे तो B ऑफ dl हो जाएगा। और ये जो dl है, चूंकि dl बराबर वृत्ताकार लूप की परिधि, और वृत्ताकार लूप की जो परिधि होगी वो 2 पाई स्मॉल r हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस स्मॉल r है। तो हमारा जो मान हो रहा है B वेक्टर डॉट dl वेक्टर का मान B और dl का मान हमारा 2 पाई r। तो जो एम्पियर का परिपथीय नियम हमारा फर्स्ट है
उसमें हम इसका मान क्या कर देंगे, बैठा देंगे। तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में क्या भाई, तो इसका मान हम बैठाएंगे b इंटू 2πr और बराबर म्यू नॉट इंटू आई। तो b का मान कितना, म्यू नॉट बाय 2π इंटू आई बाय आर। ये जो मान हमने निकाला है वह निकला इस धारावाही चालक तार के कारण चालक के अक्ष से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि चूंकि B का मान म्यू नॉट बाय 2π इंटू आई बाय आर, इसमें कहीं भी तार के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या कैपिटल R की चर्चा नहीं है। इससे यह पता चलता है कि धारावाही चालक तार के अक्ष से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। इसका यह मतलब हुआ कि कैपिटल B इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्मॉल r। इसका यह मतलब हुआ कि अगर हम तार के अक्ष से जितनी दूरी पर हमारा बिंदु होगा वहां चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण अधिक होगा। तो इससे पता चलता है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r एंड B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इसमें अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या का कोई लेना देना नहीं है, अर्थात धारावाही चालक तार के अक्ष से अगर कोई बाहर बिंदु हो तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक तार के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा। अब देखिए, ये तो हुआ कि जब बिंदु धारावाही चालक के अक्ष से बाहर हो। अब जब बिंदु धारावाही चालक की सतह पर हो, यह बिंदु जो r दूरी पर था P, अगर ये इस बिंदु पर हो जाए तो क्या होगा। अब देखिए, इसको पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए, जो दूसरा कंडीशन आपके पास है, कंडीशन B, कि जब बिंदु धारावाही चालक के सतह पर हो। पहला मैंने बताया जब बिंदु धारावाही चालक के अक्ष के बाहर हो, और अब जब बिंदु धारावाही चालक के सतह पर हो। देखिए यहां से, अगर बिंदु ये जो है धारावाही चालक की सतह पर होगा तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस धारावाही चालक के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या हमने कैपिटल R मानी। तो इसका मतलब हुआ कि जब बिंदु धारावाही चालक की सतह पर हो तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R, अर्थात इसकी जो त्रिज्या है अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या के बराबर होगी। अतः P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू नॉट बाय 2π इंटू यहां से I बाय कैपिटल R। B बराबर म्यू नॉट बाय 2π इंटू I बाय R। क्या आपने देखा, आपने देखा जहां स्मॉल r था वहां क्या हो गया, कैपिटल R। और इसको अगर हम और आगे बढ़ाएंगे तो म्यू नॉट बाय 4π इंटू 2π बाय R, 2I बाय R। ये हमारा महत्तम मान होगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का मान
धारावाही चालक तार की सतह पर महत्तम होता है, महत्तम होता है। तो ये निकला जब बिंदु धारावाही चालक के सतह पर। अब जो मैं बताने वाला हूं वह बताऊंगा कि जब बिंदु धारावाही चालक के अंदर स्थित हो। तो इसको पहले नोट देखिए। तीसरा जो स्थिति अपने पास है कि जब बिंदु चालक के भीतर हो, जब बिंदु धारावाही चालक तार के भीतर हो। इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं इस प्रकार से बता रहा हूं कि सपोज कीजिए यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसकी त्रिज्या, अब ये देखिए स्मॉल आर और ये देखिए कैपिटल। अभी बिंदु P यहां है ना। तो ये बिंदु था अनुप्रस्थ काट पर, जब सतह पर था उस समय बिंदु था, बाहर था तो यहां था। अब इस चालक तार का एक अनुप्रस्थ काट, ये हम मानते हैं, इस अनुप्रस्थ काट के भीतर अर्थात चालक के भीतर अगर बिंदु यहां हो जाए तो यहां चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, कि जैसा कि आपको पता है कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई, और बी वेक्टर और डॉट डीएल वेक्टर का मान आप निकालते हैं बी डीएल कॉस थीटा, और जब थीटा का मान 0 होता है तो आपका बी इंटू डीएल होता है। और ये किसके नियम से, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से। अब बात आती है कि अगर मैं इसको निकाल दूं तो बी बाहर, अंदर में क्या आ गया डीएल, और चूंकि यह एक वृत्ताकार लूप है और इस लूप का मतलब है इसकी परिधि, और इसकी परिधि 2 पाई आर। तो एक बात तो डिक्लेयर हुई कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का जो मान हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है बी इंटू 2 पाई आर, लेकिन म्यू नॉट इंटू आई। तो चूंकि यहां जो धारा प्रवाहित होगी वह समान रूप से वितरित होगी इस अनुप्रस्थ काट में भी, और यह जो स्मॉल आर दूरी पर जो हमने अक्ष मतलब चालक तार के अंदर जो हमने बिंदु लिया है उसमें भी। तो इसका मतलब अगर हम समेशन आई का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, आई इंटू यहां से पाई आर स्क्वायर, आई पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। ये मान निकला हमारा इसका चालक तार के अंदर के बिंदु का, और ये जो क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं यह पूरे धारावाही चालक तार के किसी एक अनुप्रस्थ काट का। तो अब क्या हो गया, पाई पाई हमारे कैंसिल हो गए, और जब पाई पाई कैंसिल हो गए तो आई आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर समेशन ऑफ आई का मान निकला। तो जब बिंदु चालक तार के अंदर होंगे, चालक तार के अंदर होंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी अर्थात बी इंटू 2 पाई आर बराबर आई म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ आई, और समेशन ऑफ आई जो होगा हमारा वो क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, किसके बराबर, बी इंटू 2 पाई आर के बराबर। और इस केस में जो बी का मान हमारा निकलेगा वो निकलेगा म्यू नॉट बाय 2 पाई आर इंटू आई आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर। एक आर और इस आर को कैंसिल कर देगा, इसको ठीक से समझ लीजिएगा। यहां से ये मान इस मान को कैंसिल करेगा, और जब ये दोनों मान आपस में कैंसिल होंगे तो हमारा जो बी का मान आएगा
म्यू नॉट बाय 2 पाई आई इंटू आर बटे कैपिटल आर स्क्वायर, या इसको आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं बी समानुपाती आर। तो इसका मतलब है कि जितनी दूरी बढ़ेगी चालक के अक्ष से, जितनी दूरी पर हमारा बिंदु होगा वहां तीव्रता का मान बढ़ता जाएगा। तो 3 स्थिति आपने देखा कि पहली स्थिति कि जब चालक तार से बाहर बिंदु हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह स्मॉल आर के व्युत्क्रमानुपाती होगी, अर्थात दूरी बढ़ेगी अक्ष से, तीव्रता का मान बढ़ेगा। दूसरा आपने देखा कि अगर बिंदु चालक के सतह पर होगा, चालक के तल पर होगा, तो महत्तम चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। और तीसरा आपने देखा कि जितनी दूरी बढ़ेगी उतना चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ेगा, है ना। तो मैं इसको एक ग्राफ की मदद से आपको बताऊंगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अब एक ग्राफ की मदद से हम आपको बताएंगे कि किसी अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति होती है वह 3 स्थिति किस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए हम ग्राफ बना रहे हैं, यहां से देखिए ये आपका बढ़ेगा और ये घटता चला जाएगा। अब देखिए ये अंदर चालक तार के अंदर की बात होती है। अगर बिंदु अंदर में होगा, चालक तार के अंदर होगा, तो बी समानुपाती आर, ये आर को बतलाता है, यहां कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। और जब स्मॉल आर का मान कैपिटल आर होगा तो बी का मान महत्तम होगा, बी का मान महत्तम, आप देख रहे हैं। और जब ये बाहर की ओर होगा, जब हमारा बिंदु बाहर की ओर होगा, तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और ये बताता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? 3 कंडीशन को प्रदर्शित करता है। पहला कंडीशन है कि जब धारावाही चालक के अंदर बिंदु स्थित हो तो उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह अक्ष से दूरी के समानुपाती होगी। और जब बिंदु जो है वह सतह पर होगी तो उस समय हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान महत्तम होगा। और तीसरा कह रहा है कि जब बिंदु चुंबकीय धारावाही चालक तार के बाहर होगा तो उस स्थिति में अक्ष से जितनी दूरी पर बिंदु होगा, जितना उसका परिमाण बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही घटेगा। तो 3 कंडीशन आपने देखा, ये था एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। अब मैं अगले वीडियो में आपको परिनालिका के बारे में बताऊंगा कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार निकाले जाते हैं। धन्यवाद।